So friends, we will discuss messages posted today. रमन महर्षि का एक कोट हमने पोस्ट किया था. If there be no thoughts, they will materialize. If there be thoughts, they will materialize. यदि विचार हैं, यदि आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट होंगे, वो मैटेरियलाइज होंगे. विचार ही जो है वो निर्माता है एक्चुअल चीजें जो होती हैं. कोई चीज हम सोचते हैं, पहले सोचते हैं, फिर वो मैनिफेस्ट होता है. तो भगवान कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं कि विचार हैं तो वो मैटेरियलाइज होंगे. इफ दे डिसअपियर, और यदि विचार अदृश्य हो जाएं, विचार वैनिश हो जाएं, देयर इज नथिंग टू मैटेरियलाइज, तो फिर कुछ मैटेरियलाइज होने के लिए बचेगा नहीं. मैनिफेस्टेशन विल ऑल्सो स्टॉप. तो जब तक आपके मन में विचार रहता है, तब तक आप कुछ ना कुछ मैटेरियलाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. और जब विचार समाप्त हो जाता है तो कुछ भी मैटेरियलाइज करने के लिए नहीं बचता. देन यू आर दी सेल्फ, देन यू आर दैट. दिस इज वेरी क्लियर. व्हेन यू आर डिवॉइड ऑफ थॉट्स, देन यू आर दैट रियलिटी. यू आर सिंपल स्क्रीन. और जब विचार उठते हैं तो उससे मैटेरियलाइज होने की तरफ हम लोग एक्सटर्नल हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं. तो साधना में क्या करना है हमको? विचारों को धीमे धीमे गिरा देना है. लेट थॉट्स डिसअपियर, लेट थॉट्स वैनिश, लेट देयर बी मोमेंट्स ऑफ नो थॉट्स, नथिंग टू मैटेरियलाइज. यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट, यू आर सेल्फ. एक बार वो रियलाइजेशन हो जाए, उसके बाद विचार आएंगे भी तो विचारों से आपका कुछ भी संबंध या रिश्ता नहीं होगा. आपको कोई तमन्ना नहीं होगी कि वो मैटेरियलाइज हो. जो चल रहा है वैसा चल रहा है. दिस इज द मैसेज ऑफ महर्षि इन दिस कोट. वी हैव द नेक्स्ट कोट. द एसेंस ऑफ रमन महर्षि's teachings. Who can meditate on that which alone exists? केवल एक ही रियलिटी एग्जिस्ट करती है, सेल्फ, आत्मन और कॉन्शियसनेस. कौन उस पे मेडिटेट कर सकता है? जब एक ही एग्जिस्ट करता है तो उस पे मेडिटेट करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? नहीं हो सकता कोई भी. वन कैन नॉट मेडिटेट ऑन इट बिकॉज वन इज नॉट अपार्ट फ्रॉम इट. कोई भी उस पर मेडिटेट नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे अलग नहीं है. ये सोचने की बात है. जो ये ड्युअलिटी है, एक मेडिटेटर और एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, कहते हैं ये विरोधाभास है. ये जो ड्युअलिटी ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस पर आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट करने वाला उससे अलग नहीं है. सो मेडिटेटर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ये अलग अलग नहीं हो सकते. वन कैन ओनली बी इट. उसको वह होना पड़ेगा. वन हैज टू बी दैट. उसको सेल्फ होना पड़ेगा. दैट इज बीइंग एंड नोइंग. बी व्हाट यू आर. जो हैं वो बने रहो, वो हो जाओ. एंड रिमेन एज यू आर विदाउट हैविंग एनी थॉट्स. और वैसे ही बने रहो, बिना किसी विचार के, बिना किसी विचार के, निर्विचार होकर के जो हो वो बने रहो. डोंट ट्राई टू मेडिटेट ऑन द सेल्फ. सेल्फ में मेडिटेट करने का कोशिश नहीं करो. ऑन गॉड जस्ट अवॉइड साइलेंटली एट द सोर्स ऑफ माइंड. सेल्फ को ही गॉड भी कहा. केवल अपने माइंड के सोर्स पर अवॉइड करो, स्थिर हो जाओ. आई पर अटेंशन डालो और आई से धीमे धीमे सोर्स में अवॉइड होने लगो. एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट यू आर गॉड.
आपको ये बोध होगा, आपको ये अनुभव होगा कि आप स्वयं ईश्वर हैं, यू आर गॉड, दैट यू आर दी सेल्फ, आप सेल्फ हैं। क्या करना है? विचारों को छोड़ना है, जैसे हैं वैसे हो जाना है। नो थॉट्स, जस्ट बी एज यू आर। कोई मेडिटेशन नहीं, जस्ट अटेंशन ऑन द सोर्स ऑफ आई, दैट इज ऑल। आई पे अटेंशन करते हैं, धीमे धीमे देखते हैं आई कहाँ से अराइज हो रहा है और आई कहाँ पे डिप हो रहा है, दैट इज द सोर्स। बिकॉज आई का सोर्स आई से भिन्न नहीं होता। यदि आप आई पे लगे रहते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ का मूल, ऐसी आई का जहां से उत्पत्ति हो रहा है और आई जहां पे जा रहा है, मर्ज हो रहा है, दैट इज इट्स सोर्स एंड दैट इज एटर्नल आई। और वो जब होगा जब आपका विचारों से ग्रिप हट जाएगा। नो थिंकिंग, नो डूइंग, जस्ट बी, नो एफर्ट्स, जस्ट रिलैक्स एज यू आर, देन यू आर इन योर नेचुरल स्टेट। एक और महर्षि का क्वेश्चन आंसर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत बार हमको लगता है कि जब भी कोई अच्छी चीज नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जब मेक्स यू वन पॉइंटेड, जब हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सारे ही धर्मों में, सारी ही मान्यताओं में कोई भी ऐसी मान्यता नहीं है जिसमें कि जप का को महत्व ना दिया गया हो। बुद्ध परंपरा में भी जप का स्थान है, मुस्लिम परंपरा में भी जप का स्थान है, सूफी परंपरा में भी जप का स्थान है, जैन परंपरा में भी जप का स्थान है। हिंदू सनातन में तो जप का स्थान बहुत ज्यादा है ही, जपा से अजपा जप हो जाए। केवल कहीं कहीं हम सुनते हैं, अरे जप नहीं, जप ठीक नहीं है। जप का सब में महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि ये आपके मन को एकाग्र करके वन पॉइंटेड कर देता है, और वन पॉइंटेड माइंड, शार्प माइंड से ही आप सेल्फ अटेंशन में जा सकते हैं, सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। सो महर्षि हैज एक्सप्लेन्ड हियर, बाय द अनसीजिंग जप or delight bestowing meditation on a divine form, accompanied by dietary discipline, the accumulated vasanas will perish, the mind will become one-pointed, and it will gain strength. लगातार निर्बाध गति से जप करने पर और किसी प्रभु की, ईश्वर की किसी भी फॉर्म पर मेडिटेशन करने से, और साथ में अपने डाइट पे, भोजन पे कंट्रोल करने से आपकी जो भी वासनाएं हैं, वासनाओं का क्षय हो जाएगा। जो भी आपकी संचित डिजायर्स, इच्छाएं हैं, वो क्षय होने लगेंगी, समाप्त होने लगेंगी। द माइंड विल बिकम वन पॉइंटेड, मन एकाग्र हो जाएगा, वन पॉइंटेड हो जाएगा, एंड इट विल गेन स्ट्रेंथ, और मन में बहुत ताकत आ जाएगी। अभी हमारा मन बहुत वीक है, मन वीक है तो कुछ भी जो हमारा सेंस इंप्रेशंस हैं वो हमारे मन को प्रभावित कर देते हैं। हमारा मन टर्बुलेंस में चला जाता है। कुछ देखा, कुछ सुना, उसके साथ बह जाता है। कुछ खाने की इच्छा हुई, बट जब वन पॉइंटेड हो जाता है तो मन के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, मन बहुत पावरफुल हो जाता है। द रेस्टलेस स्विंग ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक इज स्टिल्ड बाय गिविंग इट एन आयरन चेन। उसका हाथी का सूंड ऐसे ऐसे चलता रहता है, लेकिन यदि उसको एक चेन दे दो, आयरन चेन दे दो, जिसको वो होल्ड करता है कंफर्टेबली, तो उसके बाद उसकी रेस्टलेसनेस समाप्त हो जाती है। Likewise, the stealthy movement of the weak and impure mind will cease completely by holding on to a name and form of God or Guru. उसी तरह से आपका मन एकाग्र हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा,
यदि आप किसी ईश्वर की एक मूर्त को, एक फॉर्म को, या किसी के नाम को, या गुरु की फॉर्म को हमेशा उस पर फोकस रखें। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने गुरु का, रमन महर्षि की फॉर्म को अपने मन में बसा लिया, या जो भी अपना गुरु है वो उसकी छवि को, उसकी फॉर्म को कर लिया। उससे वन पॉइंटेड होता है माइंड, जैसे कि हाथी की सूंड में हमने चेन दे दिया, ये बोल रहे हैं। और साथ में जब हम ऐसे सत्पुरुष की फॉर्म को अपने अंदर लेते हैं तो सत्पुरुष के गुणों से हमेशा हम प्रभावित रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की फोटो है, उसकी फॉर्म पे उसको हम अंदर लेते हैं, या हम लोग जो है रमन महर्षि की, तो उनके सारे दिव्य गुण जो है उसका भी साथ साथ में आस्वादन चलता रहता है। जैसे कि कोई यंग एज के बच्चा है, वो किसी अच्छी हीरोइन का पोज लगा रखे हैं पूरे कमरे में, उससे उसकी मन स्थिति क्या होती है। और एक है जिसके मन में हमेशा केवल अपने गुरु या किसी दिव्य पुरुष या सत्पुरुष का फॉर्म हमेशा रहता है, तो वो फॉर्म से फॉर्मलेस पे चला जाता है। तो जप का बहुत महत्व है। कुछ लोग जप की निंदा करते हैं, वो जप की निंदा सही नहीं है। हाँ, जप को करने का एक तरीका होना चाहिए कि यदि मन आपका भटक रहा है और जप चल रहा है तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि जप को ठीक से किया जाए तो जप आपके मन को पहले वन पॉइंटेड करेगा और फिर मन को मनोनाश कर देगा। जब भी आपको मनोनाश कर देता है, अजपा जप हो जाता है, धीमे धीमे मुंह से यहाँ यहाँ जाएगा और फिर हृदय तक चला जाता है जब भी। और जब से भी कितने लोगों ने रियलाइजेशन किया है। भगवान, जस्ट लाइक प्राणायाम, मेडिटेशन अपॉन ए फॉर्म ऑफ गॉड, repetition of sacred words, mantra jap, and regulation of diet are mere aids for controlling the mind. प्राणायाम की तरह ये भी जो है सारी की सारी जप, मंत्र का जप, किसी फॉर्म पे, और डाइटरी कंट्रोल, भोजन की खुराक पे कंट्रोल, इस सब से हमारा मन संयमित होता है। थ्रू मेडिटेशन ऑन ए फॉर्म ऑफ गॉड एंड थ्रू मंत्र जपा द माइंड गेन्स वन पॉइंटेडनेस। मंत्र जप से, किसी ईश्वर की किसी मूर्ति पे, फॉर्म पे ध्यान लगाने से मन जो है वन पॉइंटेड हो जाता है। जस्ट एज व्हेन ए चेन इज गिवन टू एन एलिफेंट टू होल्ड इन इट्स ट्रंक, जैसे कि एलिफेंट को उसकी सूंड में एक चेन दे दी जाती है जिसको वो होल्ड करता है, विच इज ऑलवेज वांडरिंग, जो कि ट्रंक हमेशा इधर उधर जा रही थी, सूंड हिल डुल रही थी। दैट एलिफेंट विल गो अलोंग होल्डिंग चेन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच एनी अदर थिंग। फिर उसकी सूंड में वो चेन ही रहेगी हमेशा, वो और किसी चीज को नहीं पकड़ेगा। वैसे ही जो मन है वो भी एक बार एक जप पे या एक फॉर्म से अपने को अटैच कर लेता है, फोकस कर लेता है, तो उसी पे रहता है। अदरवाइज वो मन हमेशा भागता रहता है। इज ट्रेन टू होल्ड एनी वन नेम और फॉर्म ऑफ गॉड, इट विल क्लिंग ओनली टू दैट। और यदि हमने एक बार सोच लिया इस नाम जप पे लगना है, इस फॉर्म पे लगना है, तो मन वहीं रहेगा। तो इसको कैसे करते हैं? एक तो आई का भी नाम जप हो गया और आई पे अटेंशन वो भी हो गई। उसके बाद जो भी सीकर्स, जो भी भाई बहन, जो लोग अभी तक जप कर रहे थे या किसी फॉर्म पर उनका था, तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको भी जारी कर सकते हैं। जब तक आपका सेल्फ इंक्वायरी में आई पे अटेंशन है, आई पे रखिएगा। और यदि आपका पहले से अभ्यास है किसी एक पर्टिकुलर हरे कृष्णा, हरे रामा, राम, गुरु का फॉर्म कुछ भी है,
तो उसको जारी रख सकते हैं, उसको छोड़ने का नहीं है। यदि नहीं है तो उसको नहीं चलाना है, बट यदि चल रहा है पहले से तो उसको जारी रख सकते हैं, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपकी जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट मिलेगा, वो उससे पुष्ट होगी, आपका मन एकाग्र होगा, मन ज्यादा मजबूत होगा तो हम सेल्फ इंक्वायरी कर पाएंगे। तो इसलिए जप की अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है, और हम में से काफी लोग किसी न किसी समय पे जप किए हुए हैं, तो जप को छोड़ने का जरूरत नहीं है। जप एक आलंबन है। जब आपका सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस नहीं चल रहा, आप जप को कर सकते हैं, अपने गुरु की फॉर्म को कर सकते हैं, किसी ईश्वर की एक फॉर्म को कर सकते हैं, और किसी नाम जप को कर सकते हैं, किसी मंत्र जप को कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको अभी शुरू नहीं करना है, बट जो भी लोग कर रहे हैं उसको छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द माइंड। व्हेन माइंड इज कंट्रोल्ड, then self inquiry practice is easy, otherwise it is difficult. So this is what Bhagwan has told. I think these were the only messages today which we had posted. So we conclude this discussion on messages here.